हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास 12th की मैथ्स में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन को हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए एग्जाम्पल 5 को हम लोग आज अटैम्प्ट करेंगे इस वीडियो में। और इस क्वेश्चन के ज़रिए हम ये अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से कंपोजिट फंक्शन में तमाम फोल्डर्स बन सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन आप समझते हैं कि फंक्शन के वेरिएबल को आप जो है अनदर फंक्शन से रिप्लेस करते जाइए और कंपोजिट फंक्शन बनते जाएंगे। तो आप जल्दी से बिना देरी किए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें ये समझना होगा कि y की जो वैल्यू है, मतलब जो हमारा फंक्शन है, वो किस तरीके से फंक्शन ऑफ फंक्शन बनता गया है। और प्रीवियस वीडियो में सारी बातें बताई गई हैं कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस डी डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या प्लान, क्या प्रोसीजर, क्या सिस्टम होता है। उसमें बताया गया आपको या समझाया गया कि जो भी मेन फंक्शन होगा उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं। जैसे बात यहाँ हो रही है साइन ऑफ, देख पा रहे होंगे रूट, फिर साइन है, फिर रूट एक्स है। तो यहाँ देखिए मेन फंक्शन जो है अगर देखा जाए तो ये साइन है, लेफ़्ट से मेन फंक्शन की पहचान होती है। दूसरी बात ये रूट मीन्स एक्सपोनेंट। जब भी रूट वगैरह आए तो हमें डिफरेंशियल या कैलकुलस में एक्सपोनेंट फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जब कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ रूट एक्स टू दी पावर हाफ। ये देखिए, तो ये भी किसी फंक्शन का फॉर्म है, वो मैंने आपको बताया है, बार बार ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म का कन्वर्जन है। तो क्यों, कैसे समझ में आया, क्योंकि पावर नंबर हो गई और जब भी पावर नंबर होगी तो एक्स टू दी पावर एन से उसका कंपेयरिंग होता है, ठीक है ना। तो ये पावर हाफ हो गई, यानी कि साइन मेन फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये जो दिख रहा है ये सेकंड फंक्शन हो गया। और उसके भी अंदर देखिए ये जो रूट एक्स लिखा हुआ है ये भी आपका फंक्शन हो जाएगा। मीन्स कई फंक्शन हैं और इसको हम लोग जो है बिना मतलब हेजिटेशन के या बिना इस तरीके से उलझे हुए, कंफ्यूज हुए क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो आप देखते जाइए किस तरीके से इस फंक्शन को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं और जब तक फाइनली सिंपल नहीं हो जाएगा आप और हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आइए देखते हैं कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो साइन लिखा हुआ है यही मेन फंक्शन है। अब साइन के आगे जो कुछ भी है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि सिंपल फंक्शन साइन का क्या होता है, साइन एक्स। मीन्स इसका जो एंगल होता है ये एक सिंपल फॉर्म का, सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, या थीटा भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो वेरिएबल हो एंगल का वो सिंपलेस्ट फॉर्म का हो, थीटा हो या एक्स हो या यू वी डब्ल्यू जो भी लिखना चाहें। तो आइए फटाक से इस वैल्यू को पहले हम सिंपल बनाते हैं। तो सिंपल बनाने के लिए क्या करोगे, लेट रूट, देखिएगा रूट का मतलब पावर हाफ हो जाएगा। अभी हम उसको लिख देंगे, ये देखिए यही वैल्यू है साइन के आगे, तो इसकी वैल्यू को हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा। अब थीटा जैसे ही सपोज कर लिया आपने इसकी वैल्यू को, देन वाई की वैल्यू, ये देखिए आगे, देन वाई की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू हो गई साइन थीटा। मीन्स अब देखिए जो वाई है हमारा फंक्शन वो क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि जो नया फंक्शन हम एग्जिस्ट करवा रहे हैं थीटा, वो जो उसकी जो वैल्यू है वो भी कंपोजिट नहीं होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू जो आप देख पा रहे हो ये कंपोजिट है, इसलिए इसको भी सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे समझेंगे कि इसको सिंपल में कैसे किया जाए, पहले पहचानना होगा ये किस फंक्शन का कन्वर्जन है। तो ये एक्स टू दी पावर एन का कन्वर्जन है। क्यों, क्योंकि पावर कोई नंबर दिख रही है और जब भी पावर कोई नंबर दिखाई पड़े तो समझ लेना वो एक्स टू दी पावर एन का कन्वर्जन है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसको सिंपल में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो बेस क्या होना चाहिए, अब इसका क्या रिक्वायरमेंट है सिंपल फॉर्म में होने का, जो बेस है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका बेस कैसा है, साइन ऑफ रूट एक्स, वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, यानी इसके बेस को हम एक नया नाम देंगे। नया नाम का मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल देंगे तो ये भी सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे फंक्शन सिंपल फॉर्म में ना आ जाए। जैसे हमने पहले y को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो थीटा आया, थीटा की वैल्यू यानी थीटा भी एक फंक्शन है, वो भी सिंपलेस्ट में होना चाहिए। वो सिंपल में नहीं है तो उसको सिंपल में करेंगे। तो कैसे करेंगे समझ में आया होगा। इसके बेस को भी हम सिंपलेस्ट बना देंगे। मीन्स अगेन या एंड करके साइन ऑफ रूट एक्स, इसको कुछ मान लेते हैं u। ये देखिए, तो जब साइन ऑफ रूट एक्स को u मान लिया, देन देखिए अब थीटा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया u टू दी पावर हाफ। ये देखिए, अब समझो पहले y सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, y को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस क्वांटिटी को हमने थीटा नाम दिया, थीटा भी एक फंक्शन है
और थीटा कंपोजिट फंक्शन था उसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये देखना होगा कि u जो नया नाम आया, जैसे थीटा सिंपल फंक्शन नहीं था, सिंपल किया, u जो है क्या ये सिंपल फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है? ये भी साइन ऑफ रूट एक्स, अगर साइन एक्स लिखा होता तो सिंपल फंक्शन होता, लेकिन साइन ऑफ रूट एक्स लिखा है, इसका मतलब ये भी कंपोजिट है। इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स रूट एक्स जो है ये सिंपल नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो रूट एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, हमने v मान लिया। तो देन अब जो u हमारा है, देखिए यहाँ पर u जो कि सिंपल फंक्शन में नहीं था, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कंपोजिट चल रहे हैं और उसका सिंपल कन्वर्जन राइट में लिख रहा हूँ मैं। तो देन u की जो वैल्यू है, अगर आपने रूट एक्स को v मान लिया तो क्या हो गया, ये बन गया साइन ऑफ v। ये देखिए रूट एक्स को हमने सिंपल फॉर्म का v नाम दे दिया, मतलब वेरिएबल दे दिया। अब ये जो v है, बताइए v की वैल्यू, रूट एक्स का मतलब ये होता है कि पावर हाफ। ये देखो, तो जो v की वैल्यू है क्या ये सिंपल फॉर्म में है कि नहीं है? तो v की वैल्यू सिंपल फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि ये x टू दी पावर n के फॉर्म का कंपेयरिंग फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट बेस हमारा x है, तो यहाँ पर भी बेस x है, मीन्स v, अब हमारा v जो है यही लास्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते करते जब हम v पर पहुँचे तो v का जो वैल्यू है वो कंपोजिट नहीं है। इस तरीके से हमको और आपको समझना पड़ेगा कि कैसा भी फंक्शन कंपोजिट होगा उसमें तमाम फोल्डर्स होंगे और उसको तब हम लास्ट में सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। अच्छा, इतनी चीज़ें लिखने के बाद जैसे हमने y को पहले सिंपल किया, उसके लिए हमने उसके एंगल को एक नाम दिया थीटा, फिर थीटा को भी सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, बेस को नाम देना पड़ा। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं आप, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, बस ये समझना होगा कि सिंपल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। किसी भी फंक्शन का पहले बेसिक फंक्शन पकड़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ देखा पावर n है, तो बेस को एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल देना पड़ेगा, u दिया। अब u की वैल्यू जो आई, u की वैल्यू जो है वो भी कंपोजिट थी, मतलब साइन रूट एक्स नहीं साइन एक्स होना चाहिए था, तो रूट एक्स को एक नया नाम दे दिया। अभी नया नाम का मतलब नया सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल, जिससे कि वो फंक्शन सिंपल में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर आइए चैन को समझते हैं कि कौन किसका फंक्शन बना। तो यहाँ पर देखते जाइए, राइट हैंड साइड को सब समझ में आएगा। y की वैल्यू आप देख रहे हैं, y किसका फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, वेरिएबल देखना है। तो y फंक्शन है थीटा का, और थीटा किसका फंक्शन है, देखो वैल्यू देख करके समझ जाओगे, u का। पावर तो कुछ भी नंबर होता है, तो थीटा किसका फंक्शन बन गया, u का, और u किसका फंक्शन बन गया, v का। ये देखिए, तो इस तरीके से हम समझ पाए कि y इज़ फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ फंक्शन ऑफ v। ये चीज़ें समझ गए आप, तो डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन बाय चेन रूल डी डी एक्स ऑफ y, तो y का डिफरेंशिएशन करना है इस चेन को देखते हुए। y किसका फंक्शन है, थीटा का, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, डी डी थीटा ऑफ y मल्टीप्लाई। नेक्स्ट फंक्शन थीटा किसका फंक्शन है, u का, तो किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, डी डी यू ऑफ थीटा। लास्ट u किसका फंक्शन है, u किसका फंक्शन, हाँ एक चीज़ ये, v किसका फंक्शन है, देखो v की जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में है, तो v x का फंक्शन है। तो थीटा का लिख दिया। अब u की बारी आई, तो u किसका फंक्शन है, v का, तो ये देखो d dv ऑफ u। ध्यान दीजिएगा कौन किसका फंक्शन है ये चैन बता रहा है, और लास्ट में v, तो v किसका फंक्शन है, x का, तो d dx ऑफ v। मैंने कहा था ना, कितना भी कंपोजिट मतलब बड़ा से बड़ा कंपोजिट होगा उसको आप आसानी से सिंपलेस्ट फंक्शन में कन्वर्ट करते जाएंगे। अब वक्त आ गया केवल वैल्यू पुट करने का। वैल्यू पुट करने के लिए केवल राइट हैंड साइड को देखो, क्योंकि सारे सिंपल वैल्यूज़, सिंपलेस्ट फॉर्म की वैल्यूज़ उधर लिखी हुई हैं। तो डी थीटा ऑफ y का सिंपल फॉर्म साइन थीटा। ये देखिए अगला डी डी यू ऑफ थीटा की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में ये रूट यू लिख सकते हैं इसको हम, ये देखिए पावर हाफ को, और डी डी वी ऑफ यू की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए साइन वी, तो साइन वी, और मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू ये देखिए रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स हो गया। बस केवल अब फार्मूले को यूज़ करिए और फटाफट वैल्यूज पुट कर दीजिए। साइन थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, कॉस थीटा होता है, जानते हैं आप। रूट यू का मैंने बहुत बार आपको समझाया था, इसको लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने का मतलब उसको बार बार यूज़ करते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है,
1/2 √x होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया। तो इस क्वांटिटी को आप डायरेक्टली यूज़ कर लिया करिए। कौन सा फार्मूला लगा? फार्मूला लगा है x⁴n का ना, n × x⁴n। इस फार्मूले का यूज़ करके इस रिजल्ट को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो √u का क्या हो जाएगा? 1/2 √u, सेम पैटर्न पे। साइन v का क्या हो जाएगा? cos v हो जाएगा। मल्टीप्लाई √x का क्या हो जाएगा? 1/2 √x हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान देना कि लास्ट में जो भी हमारा आंसर आना चाहिए वो x के फॉर्म में आना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी u v जो नाम हमने रखे हैं वो आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे जो भी एज्यूम किया है। थीटा की वैल्यू x के फॉर्म में देखिए x के फॉर्म में। तो थीटा की वैल्यू x के फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे। तो क्या बन जाएगा? cos ऑफ थीटा की वैल्यू है साइन ऑफ √x और पूरे की पावर हाफ मल्टीप्लाई 1/u की वैल्यू x के फॉर्म में। तो 1/2 √u। √u देखो ध्यान से, u की वैल्यू लिखनी है और रूट लगाना है। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ हो जाएगा रूट या पावर हाफ ही लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा? साइन ऑफ √x की पावर हाफ, ये देखो, ठीक है ना। और ये हो गया cos v। cos ऑफ v की वैल्यू देखो x के फॉर्म में √x, v की वैल्यू x के फॉर्म में √x। और फिर लास्ट में क्या है? 1/2 √x। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, कहीं पर कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, कहीं किसी से कोई सिमिलर नहीं है। तो मतलब कहने का कि सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, देखिए, ठीक है ना, क्योंकि सबके एंगल अलग अलग हैं। यहाँ का एंगल कुछ और है, वहाँ का एंगल कुछ और है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। मैं फिर आपको बता दूं, कितना भी भयंकर कंपोजिट फंक्शन हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम अगर जानना चाहते हैं तो हमने हमेशा सिंपल फंक्शन का ही जाना है। जैसे साइन x का cos x, तो ये जो x है इसका जो वेरिएबल है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर साइन के आगे ये लिख दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको मैंने थीटा बना दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो। फिर थीटा की वैल्यू को देखा तो थीटा की वैल्यू क्या है? कंपोजिट फॉर्म में है, उसको भी सिंपल में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे करोगे? पहले देखोगे कि फंक्शन किस फॉर्म का है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि पावर अगर कोई नंबर आ जाए तो समझ लो वो x⁴n का है। मीन्स उसके बेस को एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल बना दो, तब वो x⁴n के फॉर्म में बन जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर इसका बेस u बना दिया। तो थीटा की वैल्यू सिंपल फॉर्म में हो गई, मीन्स कंपोजिट नहीं रह गई। थीटा फंक्शन अब कंपोजिट नहीं रहेगा यहाँ पर, जब हमने इसके बेस को u नाम दे दिया। ठीक, अब u की वैल्यू को देखा, जैसे जैसे करते जाएंगे देखते जाएंगे। थीटा को सिंपलेस्ट करने के लिए u आया, अब u की भी वैल्यू को देख लें, क्योंकि u भी एक फंक्शन हो चुका है। तो कहीं u तो कंपोजिट नहीं? जी हाँ, u भी कंपोजिट है, बिकॉज साइन ऑफ √x। तो साइन ऑफ √x कंपोजिट इसलिए है क्योंकि साइन का जो वेरिएबल है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल मीन्स x होना चाहिए था, x नहीं था। चलो ठीक है, √x को एक नया नाम v दे दिया। अब u की वैल्यू क्या हो गई? साइन v। ये देखिए, तो ये जो राइट में लिखता जा रहा हूँ मैं, ये वैल्यूज़ आपकी सिंपल फॉर्म की हैं। ये सारे फंक्शन कंपोजिट नहीं हो रहे हैं। तो हमने बार बार कंपोजिट को क्या किया? सिंपल में कन्वर्ट किया और फिर समझा कि वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कि कौन किसका फंक्शन है। y इज फंक्शन ऑफ थीटा, वेरिएबल देखना है। थीटा इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ v। और v की वैल्यू को तो देख ही रहे हैं, v x का फंक्शन है लास्ट में। तो ये चैन हो गई, याद कुछ भी नहीं करना पड़ा। जो जिसके वेरिएबल का फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में करते चले गए। y थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में, जो जिसका वेरिएबल हो उसी के रिस्पेक्ट में आपको करते जाना है। तो इस तरीके से और भी हो सकते थे बड़े, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक क्वेश्चन हमने कंप्लीटली देख लिया। एक क्वेश्चन और देखेंगे फटाक से, ताकि कंपोजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता जाए। तो उम्मीद है कि आप ये लिख चुके होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एग्जाम्पल
7 है हमारी, बालाजी पब्लिकेशन से काम हो रहा था। ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिल सकते हैं, हमें क्वेश्चन से मतलब होता है किस पब्लिकेशन का है, इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस बार हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट साइन x प्लस कॉस x, ये देखिए। देन आगे आप जानते हैं क्या करना होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो फिर वही बात आ गई, देखो फंक्शन को देखो और समझो कि फंक्शन किसका बेसिकली है, मेन फंक्शन किसका है। तो मेन फंक्शन हमेशा लेफ्ट से दिखाई पड़ता है, देखो साइन। अब साइन के आगे कुछ भी लिखा हो वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म का एंगल होना चाहिए था, जैसा कि हम लोग साइन एक्स रीड करते हैं, ये देखिए। अब चाहे आप डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की बात करो, और अगर हम उसका एंगल थीटा लिखते हों, साइन थीटा, ये भी सिंपल फंक्शन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है, इसकी वैल्यू कॉस एक्स। मैं बस ये समझा रहा हूँ कि साइन के आगे जो लेटर होता है एक्स यू वी डब्ल्यू थीटा, कोई एक सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, जिस वेरिएबल को यहाँ लिखोगे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फार्मूला हमने पढ़ा है। अगर थीटा लिखा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स लिखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आगे लिखा हुआ ये कोई भी वेरिएबल सिंपलेस्ट नहीं है, ये भी एक फंक्शन है। तो हम सबसे पहले y को सिंपलेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन है उसके वेरिएबल को, क्योंकि ये वेरिएबल का रोल था, वेरिएबल का प्लेस था जिसकी जगह पर ये चीज़ आ गई है। तो देखिए लेट, समझ रहे हैं ना, ये साइन का जो वेरिएबल है इसको सिंपलेस्ट बना रहे हैं। तो रूट का मतलब मैंने क्या बताया, पावर हाफ, ये देखिए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर हाफ, इसको हमने थीटा नाम दे दिया, देखिए ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल। तो y, देन देखिए अब राइट हैंड साइड में y का सिंपल फॉर्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा। अब देखिए y की जो वैल्यू ये देख रहे हैं आप, ये कंपोजिट नहीं है, यहाँ कंपोजिट है, लेकिन जब हमने इसके एंगल को एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल दिया तो अब ये कंपोजिट फंक्शन नहीं रह गया। तो y की वैल्यू साइन थीटा। अब साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन भूलिए नहीं, समझिए कि थीटा जिसको आपने सपोज किया है ये भी एक नया फंक्शन हो जाता है, जिसको हम वेरिएबल नया देते हैं। तो अगर थीटा भी एक फंक्शन है तो वो भी कंपोजिट नहीं होना चाहिए। जब तक कंपोजिट बनता जाएगा तब तक हम सिंपल करते जाएंगे। तो अब ये कैसे समझेंगे कि थीटा का सिंपल फॉर्म कैसे बनेगा। सबसे पहली बात तो थीटा की वैल्यू जो देखिए वो आपको पावर में हाफ दिख रही है, यानी पावर n। मैंने बार बार बताया कि जब भी रूट आएगा मीन्स पावर n, और पावर n का मतलब x टू दी पावर n का फॉर्म। और यही सिंपल फॉर्म है फंक्शन का हमारे, x टू दी पावर n, ये एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो x टू दी पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो बेस है हमारा ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए। और यहाँ का बेस क्या है, यहाँ का बेस एक फंक्शन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक फंक्शन हो गया। तो इस फंक्शन को एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल देना पड़ेगा। थीटा हमने यूज़ कर लिया है तो क्या यूज़ कर लेंगे, कोई नया वेरिएबल u यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने u नाम दे दिया। तो u नाम दे दिया तो बताइए अब क्या हो गया। अब जो थीटा कंपोजिट दिख रहा है वो थीटा कंपोजिट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी u टू दी पावर हाफ। ये देखिए अब थीटा की वैल्यू को देखो तो ये सिंपलेस्ट फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है। लेकिन u की वैल्यू को ज़रा देखिएगा, अब u एक नया फंक्शन एग्जिस्ट हुआ आया, u की वैल्यू को देखिए, क्या ये कंपोजिट है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कंपोजिट नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो अब हमें u को सिंपल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये चलिए चैन बना लेते हैं, कौन किसका फंक्शन है। तो y किसका फंक्शन है, वैल्यू के अकॉर्डिंग सिंपल फॉर्म में y हमारा थीटा का फंक्शन है, और थीटा किसका फंक्शन है, u का, ये देखिए। और u किसका फंक्शन है, x का। क्लियर हो गया। इसको रीडिंग किस तरह से करते हैं अपने तरीके से, y इज फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x। तो आइए बाई चैन रूल डी डी एक्स ऑफ y हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लें। तो बताओ y किसका फंक्शन है, पहले थीटा का, तो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डी डी थीटा ऑफ y मल्टीप्लाई थीटा किसका फंक्शन है, u का, तो किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, डी डी यू ऑफ थीटा एंड u किसका है, x का, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डी डी एक्स ऑफ u। ये देखिए बस फटाफट वैल्यू पुट करिए। तो डी डी थीटा ऑफ y का सिंपल फॉर्म साइन थीटा, डी डी यू ऑफ थीटा, थीटा का सिंपल फॉर्म ये देखिए रूट u, पावर हाफ का मतलब रूट, और डी डी एक्स ऑफ u, u की वैल्यू दिख रही है
क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये देखिए भैया साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस थीटा होता है। रूट का क्या होता है, मैंने बार बार बताया, जिस तरीके से रूट एक्स का आपको लर्न हो गया होगा, रूट एक्स का लर्न हो गया होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/2 रूट एक्स होता है, तो उसी के बेस पर यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 रूट यू हो जाएगा। और यहाँ पर बाइनोमियल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का अलग अलग कर दोगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। बस एक काम बाकी है, सबको जो है एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको करना नहीं है, यही दोनों करना है। थीटा की वैल्यू एक्स के फॉर्म में देख पा रहे होंगे, ये सबसे पहले तो कॉस ऑफ क्या, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू एक्स के फॉर्म में, ये देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बात एक ही होती है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और पावर क्या है हाफ है। ये देखिए कॉस ऑफ थीटा और मल्टीप्लाई 1/2 रूट यू की वैल्यू एक्स के फॉर्म में, यू की वैल्यू देख पा रहे होंगे, तो यू की वैल्यू है हमारी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई, आगे आप देख ही रहे हैं, आगे है हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये देखिए तो अब ये जो लास्ट में आया है, मतलब थीटा की वैल्यू एक्स के फॉर्म में पुट कर दिया, यू की वैल्यू एक्स के फॉर्म में पुट कर दिया, और फाइनली ये जो आप देख पा रहे होंगे कॉस ऑफ ये चीज़, एंड सेकेंड पार्ट ये 1/2 रूट यू की वैल्यू रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस 2 क्वेश्चन के जरिए या इस 2 क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि बार बार मैं समझा रहा हूँ कि कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम हमेशा पहले क्या करते हैं सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन का मतलब जितने भी फार्मूले आप जानते थे, log x सिंपल फंक्शन, cos x सिंपल फंक्शन, e⁻x सिंपल फंक्शन, तो सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले मेन फंक्शन पहचानना होगा, मेन फंक्शन क्या है। और मेन फंक्शन हमेशा आपको लेफ्ट से नजर आएगा, साइन ऑफ समथिंग। अब जो कुछ भी है ये, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल देना पड़ेगा, थीटा दे दिया। ऐसे आप तमाम चीज़ों को, अब थीटा एक नया फंक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू को देखेंगे, थीटा का जो फंक्शन है वो कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट है तो उसको भी सिंपल करेंगे, पावर n है तो बेस को सिंपलेस्ट कर दिया। ये देखिए तो इस तरीके से पूरा आप समझ गए होंगे, और ये तो चीज़ समझ में आती होगी कि ये सब एज्यूम करने के बाद y किसका फंक्शन है, थीटा किसका फंक्शन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखा है, बाकी के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इसको नोट कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच।